क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन किसकी सरकार है ये? इस वक्त हम हैं शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद जी के शिविर के पास और ये देख सकते हैं यह है उनका शिविर जहाँ पर वे रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है और ये देख सकते हैं यह है उनका शिविर जहाँ पर वे रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद और उनसे मिलने के लिए। माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन जब उनका शाही स्नान नहीं करने दिया गया तब से वे धरने पर बैठे हैं और शिविर के सामने ही हैं। प्रशासन द्वारा अनुग्रह भी किया गया फिर भी वे गुस्से से आग बबूला होकर अपने धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है, ये आप देख पा रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और माहौल को नहीं बिगड़ने दिया, ऐसे सन्यासियों को मार पीट रहे हैं। ये क्षण बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था हमारे लिए जब हमको पता चला कि मामला न बिगड़े इसके लिए हमारा शिष्य जो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता है वो हमसे झूठ बोलता है। भाई यही तो सवाल बड़े दिनों से उठ रहा है ना। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन पूरब जाता है एक पश्चिम जाता है। एक जो है चरण बंधन कर रहा है, एक जो है पूछ रहा है कि तुम बताओ कि तुम शंकराचार्य कैसे हो, काल नेमी तक का संकेत कर रहा है। तो इसी से पता चलता है कि ये डबल इंजन तो है, लेकिन एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों में तनातनी है। ऐसा इंजन है। सभी लोगों को खींच कर ये लोग अंदर ले गए, हम बिल्कुल तनहा हो गए। उसके बाद फिर 100-150 सादे वर्दी के पुलिस वालों का कद काठी, उनके बालों की कटिंग, उनके और उनके कमर में घुसे हुए पिस्टल बता देते हैं कि ये सादे ड्रेस में पुलिस वाला है। तो जब 100-150 पुलिस वालों ने हमको घेर लिया और हमारे पालकी को उठा करके वो ऐसी दिशा में लेके जाने लगे जहाँ जो अनजान थी हमारे लिए, तब हमको लगा कि ये हमारा अपहरण कर रहे हैं और इनका इरादा कुछ गलत है, सही नहीं है। देखिए, जिसने शुरू किया है उसी को अंत करना पड़ेगा। हमारा हम चाह भी ले कि इसका अंत करें तो नहीं हो सकता है, इसलिए जिसने शुरू किया है उसको अंत करना है। वो जब तक चाहे चलाए, जब चाहे इसका अंत कर दे, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारी बात है, हमने एक टेक ली गंगा जमुना माता से कि जब हम संगम स्नान के लिए शिविर से निकले थे तो अब संगम स्नान करके ही शिविर में प्रवेश करेंगे। वो टेक हमारी जारी रहेगी। जिनका कहना है एक हफ्ते से जो जब तक सरकार उत्तर प्रदेश की चलाना चाहेगी तब तक चलता रहेगा। ये उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के कारण हो रहा है। उन्होंने ही हम लोगों को मजबूर किया है। ये जानकारी हमको आपसे ही मिल रही है, अभी हमारी जानकारी में ये बात नहीं आई। अगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा है। कोई भी नेता जो अपने प्रदेश के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, वो जरूर ये सोचेगा कि इस तरह के प्रकरण को लंबा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आदित्यनाथ तो ऐसा नहीं सोचते ना, समझ जाइए। केशव प्रसाद मौर्य हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बड़ी किरकिरी हो रही है हमारी पार्टी की, ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं। और आदित्यनाथ बीजेपी की परवाह नहीं करते। वो असल में बीजेपी वाले भाजपा ही नहीं है, वो मूल रूप से हिंदू महासभा ही है। नहीं, आप लोग नहीं जानते। वो हिंदू महासभा नाम की जो पार्टी थी सावरकर की, वो असल में उसके सदस्य हैं, इसलिए भाजपा के संस्कार नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर महासभा के संस्कार हैं, तो वो महासभा ही है, इसलिए उनके तौर तरीके अलग हैं। और केशव प्रसाद मौर्य हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय लगाते बहुत खड़े होकर ऐसी होती हमें देना ज़्यादा
लेकिन 2015 में जब हमारे लोगों के साथ पुलिस ने कार्रवाई की थी तभी हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में पिटीशन डाली थी। उस समय हमको ज़्यादा भरोसा था कि मानवाधिकार आयोग कुछ करेगा, लेकिन ये कैसे निभा रहे हैं? ये तो एक सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं या तो अपने महंत वाली सीट के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये दोनों सीट दो प्रकृति की सीटें हैं। एक प्रकृति की सीट नहीं है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल सीट है। वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की शपथ अनिवार्य है और यहाँ ये धर्म की सीट है, धर्म की शपथ अनिवार्य है। तो आप दोनों शपथ एक साथ कैसे निभा सकते हो? तो आप तो खुद ही पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो जनता के सामने। आप बताइए कितना लोलुप है ये व्यक्ति कि जब इसको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, जिसके मन में था मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का छोड़ देता, ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता ताकि मठ की गतिविधियाँ तो न रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफी हो रही है किसी एक पद के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करें, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। ये तो मुंबई को खेलता रहता है। तो जब आप मुंबई को खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो पब्लिक के मसले हैं उनको कब डील करोगे? बहुत बड़ा अंतर है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य ये बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें लोकतंत्र था, और ये जो आदित्यनाथ ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें तानाशाही है। तो दोनों इस समय भाजपा अंतर्द्वंद में जूझ रही है। वहाँ पर कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं और कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं वो इस समय गुट रहे हैं, गुट करके बीजेपी में रह रहे हैं, और जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं वो फ्रंट पर ला दिए गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं। धार्मिक युद्ध है या राजनीतिक पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। राजनीति में जहाँ देखा जाता है फायदा वहाँ समझौता भी कर लिया जाता है, टूट के भी चाट लिया जाता है। राजनीति और धर्म अलग ही वस्तु है। यहाँ पर आन बान शान के लिए गला कटा दिया जाता है और वहाँ टूट करके भी चाट लिया जाता है, बस फायदा होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों की प्रकृति अलग अलग। शासन ये बताना चाह रहा था कि देखिए हमारे साथ है, ठीक है, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, इसमें क्या खराबी? कोई खराबी नहीं, शंकराचार्य जी उनके साथ हैं, क्या खराबी? आप अलग पड़ गए हैं, सब कुछ राजनीति का मंच नहीं है। यहाँ पर हमको संख्या दिखानी पड़ेगी, देखो इतनी संख्या हमारे साथ। यहाँ संख्या देख करके निर्णय नहीं होता, यहाँ शास्त्र मत निर्णायक होता है। 1 लाख लोग एक तरफ खड़े हों और एक व्यक्ति एक तरफ खड़ा हो, तो एक व्यक्ति है वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हो और 1 लाख लोग शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हो, तो धर्म के मामले में एक व्यक्ति का माना जाएगा, 1 लाख लोग रिजेक्ट हो जाए। इसलिए यहाँ संख्या बल नहीं दिखाया जाता है। यहाँ तो बात की बात है, हमारी बात में जो दम होगा उसी के अनुसार चलेगा। इसलिए संख्या बल दिखाने का कोई सवाल ही नहीं। राजनीतिक पैंतरे हैं संख्या बल दिखाना, यहाँ सिर गिनने से काम नहीं चलता है कि ये हमारे साथ ही हमारे साथ। तुम बताओ तुमने जो किया वो कहाँ तक सही है? न्याय की तराजू पर तौला जाएगा इसका जो आचरण है। बात यह है कि मानवाधिकार आयोग है, अच्छी बात है। यादव जी हैं, उन्होंने डाली थी, कल वो हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है। लेकिन मानवाधिकार आयोग प्रायः दिखावटी रात ही सिद्ध होता है कि है हम हैं, लेकिन ठीक से जांच कहाँ होती है।
पहले भी हमारे ऊपर 2015 में वाराणसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, भटकों को मारा था। हम लोगों ने मानवाधिकार आयोग में अर्जी डाली थी। दोस्तों शंकराचार्य अपनी बातों को रखते हुए यह बयां कर रहे हैं कि धर्म और राजनीतिक में बहुत अंतर होता है। जो धर्म होता है, जो धर्म के संत होते हैं वो सिर्फ एक बातें करते हैं, और जो राजनीतिक होता है थूक कर भी चाट लिया जाता है। यानी कि धर्म के विरुद्ध भी हो सकता है, कोई बातें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य अपनी बातों को रखते हुए लोगों के बीच अपना समर्थन दे रहे हैं। ये अपमान केवल शंकराचार्य जी का ही है और पूरे भारत राष्ट्र का ही है। कौन है? हम लोग एक सवाल कर रहे हैं, तुम बीच में काहे पूछ रहे हो? अरे पीड़ा है हम लोगों के मन में। जवाब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे CCTV लगाना चाहते हैं, लगा दें। हमने कहा लगा दिया। ये तो ठीक है, मानवाधिकार आयोग कार्यवाही, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा है कि मानवाधिकार आयोग के बारे में ये जो शासन होता है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनके पत्र आते रहते हैं, ये लोग जवाब करके भेज देते हैं, लिपापोती हो जाती है। तो इसलिए कोई ठोस कार्यवाही होगी, इसका अभी हमको पत्रकार लोग हैं क्यों परेशान हैं इधर उधर झूठ बोल। जब कैमरे के सामने अधिकारी साफ साफ झूठ बोलने लगे, कई सारी झूठ बोल के पकड़े भी गए, तो वो मानवाधिकार आयोग की चिट्ठी लिखने जरूरी क्या करेगा मानवाधिकार? फिर उसके बाद यही सब है, लिपापोती हो जाएगी। अभी नहीं आइए तो बात ये है, हमको औरंगजेब की पहचान होनी चाहिए और काल नेमी की भी पहचान होनी चाहिए। नहीं है काल नेमी का मतलब है कि राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति संत वेश धारण करके आया। आप देखिए रामचरित मानस आप पढ़ेंगे तो उसमें रावण सन्यासी का वेश धारण करके आया। सीता जी ने भरोसा कर लिया, उनका अपराध हो गया, उनको दुखी होना पड़ा। और हनुमान जी के सामने आया, हनुमान जी ने समझ लिया कि नकली साधु है, उठा के पटक दिया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हर हिंदू को अब सीता नहीं बनना है, हनुमान बनना है, काल नेमियों की पहचान करना है, ताकि ये काल नेमी उनको ठग ना सके। और औरंगजेब की जहाँ तक बात है वो ये है कि जो मंदिर तोड़े वो औरंगजेब, जो मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में तो हमारे मन में नफरत भर दी गई कि वो बड़ा गलत व्यक्ति था, लेकिन अब हमारा भाई अगर तोड़े, अगर हमारे से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर मंदिर तोड़े तो हम उसको अच्छा कहेंगे? अगर मंदिर तोड़ना, मूर्ति तोड़ना अपराध है, अच्छा काम नहीं है, तो जो भी तोड़े वही तो खराब होगा ना। तो ये जो परिभाषा बनाई जा रही है अपने देश में कि औरंगजेब ने तोड़ा तो बहुत खराब किया, उसका नाम मिटा दो, और अगर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी ने तोड़ा तो बहुत अच्छा काम किया, ये परिभाषा हमारी आंखों में धूल झोंकने जैसी है, छल है हमारे साथ। इसलिए इस परिभाषा को भी परिमार्जित होना चाहिए। इसलिए अगर काल नेमी और औरंगजेब जैसे शब्द यहाँ आ रहे हैं तो वो हमारी धार्मिक प्रजा को और ज़्यादा विवेक बुद्धि से संपन्न बना रहे हैं। कहा तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ तो भाई कहो ना ये बात उन लोगों से कहो जिन्होंने ये शुरू किया है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? शुरू तो उन्होंने किया, तो उन्हीं को करना है। कैसे इसका जो समाधान होना है किस तरीके से आगे स्नान के कब तक करेंगे और उसके लिए आप क्या कब तक यहाँ पर रहेंगे? हम मौसमी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं। अभी रास्ते में ही है, अभी वापस शिविर में प्रवेश नहीं किए हैं, इसलिए जब वो स्नान हो जाएगा तब वापस शिविर में जाएंगे। आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? कब तक निकलेगा? जब
तब भी निकलेगा। तब तक आप नहीं बनेंगे। अब जहाँ भी रहे लेकिन निकलेगा, ये तय है। निकालने वाले बदल भी जाएंगे तब भी निकलेगा, लेकिन निकलेगा। हाँ, धर्म के ऊपर प्रहार किया गया। ये मर्यादाओं को बचाने के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीति के लोग इसका लाभ उठाने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। इसी के साथ 2027 के लिए जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा कर दी है आपने? नहीं, हमने कोई उद्घोषणा नहीं की है। हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो यही लग रहा है कि आपने बात यह है कि हमने जब केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आया, वो सुलझे हुए व्यक्ति का वक्तव्य दिखाई दे रहा था। तो हमने कहा कि भाई देखो, किसी बीजेपी में सुलझे हुए नेता भी हैं, लेकिन उनको फांसी पे डाला गया हुआ है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया होता तो ये घटना ही ना होती, और घटना हो भी जाती तो तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के कुछ न कुछ उसको समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती। उसको मोच का प्रश्न बना करके इतना लंबा ना खींचा जाता। तो इसमें हमने क्या भेजा कह दिया, इससे कौन मुख्यमंत्री बनाना और बिगाड़ना हो गया। और राजनीतिक पार्टियां मोदी ऐसा है कि झंडा हमने चोरी करने के एवज में, बलात्कार करने के एवज में नहीं खाया था। हमने धर्म की रक्षा के लिए डंडा खाया है। तो आप क्या चाहते हैं? आपका धर्माचार्य कैसा होना चाहिए? मसलत में सोने वाला कि धर्म के लिए लड़ने वाला, डंडा खाने वाला? बोलो। धर्म के लिए लड़ने वाला महाराज जी। धर्म के लिए लड़ते हुए हमने डंडा खाया, इसमें गौरव है। क्या हानि है? और जिन्होंने डंडा मारा था वो बुलट गए। उसके बाद वो सत्ता में जाने वाले थे, उनको पता था कि मैं सत्ता में आने वाला हूँ, बाद में नहीं आ पाए। तो ये तो डंडा मारने का फल हमको मिल गया ना। ऐसा है कि परमिशन की तो बात ही न करो। परमिशन प्रशासन देगा तब कोई ना आएगा जंगम में। ये तो बहुत बेजा सवाल है, बहुत अतिरिक्त प्रश्न है। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि 50 मीटर भी नहीं चल सकते थे, तो हमारा ये कहना है कि हमने तो प्रस्ताव दिया था वहाँ से 5 मीटर दूरी का। वो कह रहे थे यहीं उतरो, उसी पे 2.5 घंटा अड़े हुए थे। हमने उनको कहा कि वो जो गाड़ी खड़ी है 5 मीटर दूर, वहाँ जनता भी नहीं है। ये बहन शायद वहाँ थी, ये भी थे। देखिए, ये लोग साक्षी हैं, पत्रकार ही हैं आप ही की बिरादरी के। हमने कहा कि वहाँ तक हमारी गाड़ी, हमारी पालकी जाएगी, वहाँ से हम पैदल जाएंगे। 5 मीटर दूरी थी वो, 5 मीटर हमको नहीं जाने दिया। यहीं उतरो, ये अपमान था कि नहीं था? 50 मीटर की बात ही नहीं है। वो जनता को भड़काने के लिए कह रहे हैं, वो ये धारणा बनाने के लिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य हट गए, पालकी के बिना चली नहीं सकते साहब, देखिए इनका ठाठ। ऐसा जनता के मन में डालना था। हमारा ये कहना था, अच्छा देखो, अभी हमने कल पत्रकार से पूछा था कि जब आप गाड़ी से जा रहे हो और पुलिस वाला इसे आप देता है तो आप क्या करोगे? बीच सड़क पे गाड़ी रोक दोगे कि साइड लगा के पार्क करोगे? तो बोला मैं तो साइड लगा के पार्क करूँगा। हमने कहा तो उसी तरह से हमको साइड लगा के हमारी पालकी को पार्क करवा देते, उसके बाद बात करते। उन्होंने बीच रास्ते क्यों रोका? और बीच रास्ते में 2.5 घंटे खड़े किए। वो कहते हैं मैं मेले की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेले का व्यवस्थापक ऐसा होता है? मेले का व्यवस्थापक अगर सच्चा व्यवस्थापक होता तो वो पहले साइड लाइन करवाता कि महाराज जी जरा यहाँ पे पालकी लाई जाए, फिर अपने लोग व्यवस्था बनाते हैं, बात करते हैं। ऐसा कह के एक साइड ले जाता ताकि जनता को परेशानी ना हो। लेकिन बीच जनता में हमको खड़ा करके वो 2.5 घंटा क्या कर रहे थे? इसका मतलब वो माहौल बना रहे थे हमारे विरुद्ध, वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो वो जानबूझ के माहौल बना रहे थे। 50 मीटर की दूरी पे गंगा जी थी। हमने कहा कि 5 मीटर की दूरी पे ये जो गाड़ियाँ आपकी खड़ी हैं, जहाँ से गाड़ियाँ आपकी आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पब्लिक भी नहीं है, वहाँ तक हम जाएंगे पालकी से, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। तो हमको 5 मीटर नहीं जाने दिया। ये किसकी जिद थी बताओ? और इसमें क्या दिखता है आपको? इसमें अपमान नहीं था? तो अपमान करने का अधिकार हमने किसको दे दिया? कौन शंकराचार्य के अपमान कर सकता है इस देश में? विदेश में भी एक दुनिया में किसी देश की ताकत, किसी सत्ता की ताकत जो 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य का अपमान कर दे? बोलो भाई, आप करने दे हुए कोई नहीं कर सकता।
बोलिए शंकराचार्य भगवान की आ गया था हमले में रैली की आदत नहीं थी। पूरब की तरफ से जो हवा आती है, वैद्य ने बताया कि उससे ये होता है। आज बड़ी संख्या में आते हैं, आपको लेके चलते हैं, कौन रोकता है देखते हैं। तो हमने कहा है कि इस साल नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो अगले साल आप आएँ।